नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 11। जो क्वेश्चंस आपके होंगे शिक्षा व्यवस्था से, शोध संस्थाएं से और संग्रहालयों से। तो जो यूपी के एग्ज़ाम में बार बार दोस्तों जो है पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था से, शोध संस्थाओं से और संग्रहालयों से। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो है ये फुर्सतगंज है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी में है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा हुआ था? तो जानते हैं केंद्रीय हिंदू विद्यालय जो है महामना जी के द्वारा, और 1916 में हुआ है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और मरणोपरांत इनको दोस्तों भारत रत्न से नवाजा गया है। मतलब बात हो रही है यहाँ पर BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और एनी बेसेंट ने भी इसमें सहयोग किया था। तो दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, इन दोनों लोगों का। लेकिन ऑप्शंस में अगर बात करेंगे BHU की तो आप महामनी जी का नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर बोल दिया जाएगा केंद्रीय हिंदू, तो हिंदू वाला जो है देखिए, हिंदू इसमें बोला गया केंद्रीय हिंदू, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। और BHU बोल दिया जाए तो मदन मोहन मालवीय जी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में दोनों लोग हैं, तो आप एनी बेसेंट को करेंगे केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और ये हुआ था 1898 में। तो दोनों लोगों का आप याद रखेंगे, ये 1916 में BHU। तो दोनों का पॉइंट याद रखिए। तो इसमें जो उत्तर करेंगे एनी बेसेंट जी को करेंगे, क्योंकि केंद्रीय हिंदू विद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है, न कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मेडिकल कॉलेज राजकीय कहाँ पर बन रहा है? ये क्वेश्चन 2013 का है, तो उसके अनुसार बदायूं और जौनपुर राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्नकाल के अनुसार दोस्तों ये मेडिकल कॉलेज का वो है, तो ये आपका एग्जाम में आने वाला अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा का जो है शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन 2007-8 में हुआ है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे वर्तमान में दोस्तों जो है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के नाम से जानते हैं। 7-8। नेक्स्ट देखिए, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिलाल जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये कहाँ है? तो ये जो है आपका आगरा में है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय जो है हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला जो है 1953 में रखा गया था आगरा में, और 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन जो गवर्नर थे कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी जी, इनके द्वारा रखा गया था। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, और यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये दोस्तों कन्हैयालाल मणिलाल आपका आगरा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 53 में हुआ 1900। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में जो है उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है। तो जानते हैं 6 से लेकर के कितने साल तक? 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का दोस्तों देखेंगे, इसको जो है अनुच्छेद में भी आपका वर्णन किया गया है, निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 14 साल तक यानी कि तक पूछा था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों जो है 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो है स्कूलों में नामांकन, इसी के अंतर्गत 2007-8 के अंतर्गत। साथ ही साथ असेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक एवं 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दोस्तों स्थापना किया गया। और बात करेंगे 1 से लेकर 8 तक के जो बात करेंगे, तो यहाँ तक लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क दोस्तों पाठ्य पुस्तक भी वितरण किया गया।
साथ ही साथ बात करेंगे शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड हैं, इसमें लगभग 84 लाख जो है बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जो है शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण ये किया गया। और साथ ही साथ याद रखेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं, न जाने वाली जो अवंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, और 6 से लेकर के 8 तक में निःशुल्क दोस्तों आवासीय शिक्षा हेतु दोस्तों 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की भी स्थापना की गई। तो इतना सब इम्पोर्टेंट है इससे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब किया गया। तो उर्दू अकादमी का स्थापना हुआ है 72 में, 1972 में। डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना है। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा, याद रखिएगा। 89 में दोस्तों इसको बनाया गया है, मुस्लिमों को ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं। दोस्तों जो है 2 हैं टोटल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से जो विश्वविद्यालय एक लखनऊ में है और आगरा में। ये दोस्तों कुल जो है 2 हैं, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ में जो स्थित है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन राज्य विद्यालय है। राजकीय विद्यालय की बात हो रही है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है विधि विश्वविद्यालय लखनऊ वाला, ये एक जो है पूछा जा रहा है कौन राज्य विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विधि की ये लखनऊ है, 2005 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये राज्य विश्वविद्यालय है। अन्य सभी मतलब BHU की बात करेंगे दोस्तों, ये दोस्तों जो है, और आपका इलाहाबाद की बात करेंगे 87 में, और ये दोस्तों आपका 16 में 1916 1887, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये लखनऊ वाला, ये सभी तीनों क्या हैं, ये दोस्तों जो है आपके तीनों क्या है, केंद्रीय हैं। तो ये राज्य वाला पूछा था, राज्य वाला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। एकमात्र दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय कौन है। राजसी टंडन जो है, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और यह प्रयागराज में है, प्रयागराज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैंने बताया था 6 हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा अभी की बात करेंगे तो, लेकिन उस समय का क्वेश्चन के अनुसार 4 उत्तर था, ठीक है। तो 6 इस समय याद रखिएगा, जिसमें से काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की बात होगी। साथ ही साथ ये 1916 में इसका हुआ है। अलीगढ़ एक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये दोस्तों आपका अलीगढ़ वाला जो है ये 1920 में हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर कर दीजिए। ये विश्वविद्यालय लखनऊ वाला जो है, लखनऊ में ये है। अलीगढ़ वाला अलीगढ़ में है, BHU वाला तो बताना ही नहीं है, तो लखनऊ में है। ये है आपका 89 में बना है। और इलाहाबाद वाला इलाहाबाद जो है वो आपका 1887 में। तो 2 और 2 4 आपका हो चुका है। अभी दोस्तों जो है 2 आपके बने हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई एक बना है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये 2014 में बना है। और जो है जो राष्ट्रीय राजीव गांधी वाला जो विमानन रायबरेली वाला है वो दोस्तों आपका 2017 में बना है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर टोटल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो 6 हैं। अभी बात करें तो उस समय 4 थे, इसलिए 4 उत्तर था, लेकिन अभी 6 याद रखेंगे। BHU ये दोस्तों आपका बना है 1916 में, अलीगढ़ 1920 में, BR अम्बेडकर जी के नाम पे ये जो है विश्वविद्यालय लखनऊ में ये है आपका 89 में बना है, इलाहाबाद 87 में, और रानी लक्ष्मीबाई 14 में, और झांसी ये है। और बात करेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन रायबरेली वाला, ये आपका 2017 में। तो 6 का नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, कब बना है, कहाँ है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम चित्रकूट में है, ठीक है, लेकिन सरकार के द्वारा बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। और अगर ऐसे बात करेंगे तो दोस्तों 27
27 सितंबर 2001 को जो है जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य जी विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में ये है, और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, और इसके चांसलर जो हैं वो जीवन पर्यंत दोस्तों जो है रामभद्राचार्य जी जगत गुरु जी हैं, यानी कि यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है, ये कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे ये कानपुर है, याद रखिएगा कानपुर में है डॉक्टर भीमराव या डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये दोस्तों जो है ये कहाँ है? ये आपके कानपुर में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी कानपुर में, विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो 6 हैं टोटल, और उनमें से सबसे पुराना जो है इलाहाबाद वाला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे विद्यालयों की बात आ जाएगी तो आप जो संपूर्णानंद का देखेंगे और भी लिखेंगे तो जो पुराने हैं तो यहाँ पर ये 87 में है, 1887 में है। BHU वाला जो है आपका 1916 में है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो आपका डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये आपका 89 में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पुराना, तो ये आपका इलाहाबाद वाला हो जाएगा। राइट आंसर का जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है, मेरठ वाला, इसका स्थापना 65 में हुआ है, 1965 में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87। नेक्स्ट बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कृषि विश्वविद्यालय, ये भी दोस्तों आपका मेरठ में है। ये कहाँ है? मेरठ में है, और ये इसकी स्थापना हुई है 2000 में। 2000 में, याद करना बहुत आसान है। राइट आंसर का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर वही बात आ रही है। तो यहाँ पर प्रथम जब बात करेगा पंतनगर, याद रखिएगा उस समय ये 2004 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पंतनगर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर पंतनगर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, उत्तराखंड में जो पंतनगर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित है, ये प्रथम, ठीक है। जब बात करेंगे तो जस्ट जो है ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, या 2000 में उत्तराखंड और यूपी दोनों अलग हुए थे। और इसकी स्थापना याद रखिएगा जो गोविंद जो है वल्लभ पंत जी के नाम पे है, ये दोस्तों जो है पंतनगर में है, और ये है आपका स्थापना 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1960 में कृषि विश्वविद्यालय पहला ये है। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो है स्थापना हुआ MP में कृषि विश्वविद्यालय की, जो आपका 1964 में फिर दूसरा यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे जो है कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापना हुआ, फिर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे, और ये कानपुर में यूपी में हुआ। और ये आपका दोस्तों 75 में हुआ, 75 में, 1975 में। तो ये कुछ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में आपका आचार्य देव जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय अयोध्या में हुआ, ये 76 में हुआ, ठीक है, आचार्य देव वाला। तो ये मैं इसलिए बताते चलूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको मिलान उलान करने के लिए दे सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, ऐसे करके आप याद रखेंगे। 5 कौन कौन से हैं? एक मैंने बताया अभी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। अभी मैंने बताया इसके बारे में कि ये इसकी स्थापना दोस्तों जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे 1975 में हुई है। कब हुई है? 75 में। दूसरा आपका जो है नरेंद्र देव जी का भी नाम बताया, जो हाल ही में दोस्तों इसका मतलब सबसे करंट की बात करें तो 76 में इसकी स्थापना हुई है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये अयोध्या में है, अयोध्या में, और 1976 में स्थापना है। उसके बाद दोस्तों जो है सैम जो है हिगिनबॉटम नाम है, हिगिनबॉटम, ये कृषि विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, प्रयाग में। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ वाला जैसे कि मैंने ऊपर इसके बारे में बताया, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा वाला,
तो कुल मिला के बात करेंगे तो 5 है टोटल। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? तो ये क्वेश्चन है ज़्यादा पुराना आपका 2014 का, तो याद रखिएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दोस्तों जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रहा है। तो उस समय के अनुसार प्रश्नकाल के अनुसार की बात करें तो झांसी में हो रहा था, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, वो 2014 वाला। फिर 2017 में दोस्तों राजीव गांधी रायबरेली वाला हुआ, तो उस समय के अनुसार अभी दोस्तों छः जो हैं याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, संसद में दोस्तों एक अधिनियम है, उसके अनुसार ये किया गया, 10/2014 का अधिनियम द्वारा पारित किया गया। और विश्वविद्यालयों के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि संवर्धन जो विज्ञान है कि विभिन्न शाखाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करना, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना और इसमें शामिल है। और यह जो विश्वविद्यालय है वो वर्तमान में कार्यरत है अभी बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी के जो है वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये तिब्बती वाला पूछा जा रहा है आपसे, ये कब किया गया? तो याद रखिएगा 67 में हुआ है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में स्थापित। ठीक है, ये वाराणसी के निकट है। और बात करेंगे ये दोस्तों जो है नाम जरूर है कि केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय ये भारत द्वारा स्वपोषी है, स्वपोषित दोस्तों ये भारत द्वारा है, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? राज्य शिक्षा परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, ये 95 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद, राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के द्वारा लागू हुआ, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शंस के अनुसार मैंने कहा था कि अगर संपूर्णानंद आ जाए तो संपूर्णानंद को रखिएगा, क्योंकि दोस्तों संपूर्णानंद जो है दोस्तों सबसे पुराना है, मतलब इसमें से बात करें तो 1791 में दोस्तों बना था या स्थापित है, वाराणसी में ये है। काशी जो है विद्यापीठ की बात करेंगे तो 1921 में, साथ ही साथ अगर BHU बोल देगा तो आपका 1916। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग बात है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर आपका 1957 में। और आपका एक और है इलाहाबाद जो कि 1887 में है। तो इसमें सबसे पुराना 1791 वाला हो जाएगा जो कि संपूर्णानंद है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? अब ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो इसके 15 से अधिक है, याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। बात करेंगे तो 31 जो है उच्च जो है राज्य विश्वविद्यालय है 31, तो ऑप्शन में 15 से अधिक दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये 2017 में पूछा गया था, वर्तमान में 31 याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपकी लखनऊ में है। और जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए दोस्तों आवासीय सुविधा इत्यादि भी है और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना जो है 1975 में, 1 अगस्त को 1975 में किया गया। और इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान ये कहाँ है? ये मथुरा में है, मैंने कोरिलेट करके याद करवाया था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पशु है, गो है, तो आप जो है गाय माता से कृष्ण भगवान को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, मथुरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक जो है आपका खेती जो है केंद्र कौन सा है? गाजियाबाद, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, ये भी सही है। भारतीय सब्जी वाला वाराणसी है, वाराणसी, तो यही दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान दोस्तों लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। ये सब आप याद रखेंगे, ये बार बार मैचिंग करने के लिए आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। अगर दोस्तों आगरा नहीं मिलता है तो मेरठ आप क्लिक करेंगे, मेरठ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगरा आपको नहीं दिखता है मेरठ करेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू जो है अनुसंधान केंद्र ये जो है मोदीपुरम दोस्तों जो है मेरठ में है। मोदीपुरम मेरठ में स्थापित है। आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चारागाह वाला अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान ICAR की संस्थान है और यह चारा अनुसंधान जो है क्षेत्र एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके 3 अनुसंधान केंद्र हैं जो कि कहाँ है, एक धारवाड़ में है और एक अंबिकानगर में एक है और एक श्रीनगर में है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से एक नॉन जो है CSIR यानी नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, पहचानिए। यूपी में स्थित जो है और नॉन जो है CSIR है संस्था है। तो इसमें से बात करेंगे पहला IISR। अगर बात करेंगे फुल फॉर्म तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है शुगर केन रिसर्च। ये दोस्तों जो है ये कहाँ है, ये दोस्तों जो है ICAR के अंतर्गत आता है, तो उसी के अंतर्गत ये आता है और यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो पूछा जा रहा है कौन लखनऊ में स्थित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपकी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये कहाँ है, ये आपका लखनऊ में बिल्कुल सही है। खाद्य पार्क नोएडा बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मैंने बताया था कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है और भारतीय दलहन ये कानपुर में है, जबकि यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दोस्तों दे दिया आपका आगरा, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ है, मैंने कहा था गौ से है, तो आप कोरिलेट कर लीजिएगा मथुरा से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मथुरा में है। नेक्स्ट बात करेंगे वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, ये कहाँ है, ये दोस्तों जो है वीवी गिरी जी वाला नोएडा में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी के सम्मान में 1995 में इसका नामकरण किया गया। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है, औषधि शोध संस्थान है आपका लखनऊ में, सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य जो है शोध जो केंद्र हैं कौन कौन से आपके केंद्र, बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधी वनस्पति संस्थान स्थित है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, उसके अलावा है बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान, उसके बाद है भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, उसके बाद आपका है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, नेक्स्ट है केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ रहा है। ये आपका जो है
प्रयागराज में है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ध्यान सुनिए क्या बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कृषि वाला जो है आपके लखनऊ में अवस्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी UPCAR ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुआ था। राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण एवं समन्वय स्थापित करने के लिए उसकी जो उपलब्धियां जो हैं इसे क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने और उद्देश्य पूर्ति के लिए किया गया है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जो है लखनऊ बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों जो है आपका हापुड़ में है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अनाज प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश हापुड़ के केशव नगर में स्थित है। कहाँ? केशव नगर में स्थित है। IGMRI हैदराबाद और लुधियाना में भी स्थापित है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के केशव नगर में है। अगर बात करेंगे IGMRI की तो हैदराबाद और लुधियाना में भी स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्था का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ है? 2021 में। तो ये जो है आपके UPPCS C जो है ACF-RFO के मेंस में पूछा गया था। तो ये दोस्तों जो है संस्थान है, ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर कई हो जाएंगे। एक तो आपका वाराणसी हो जाएगा, दूसरा अयोध्या हो जाएगा। तो बी और डी दोनों उत्तर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी का है पिंडरा है तहसील यहाँ पर, और अयोध्या का है रुदौली तहसील यहाँ पर आयुर्वेदिक जो है संस्थान का शिलान्यास किया गया। और 5-5 एकड़ जो है भूमि अधिग्रहण भी किया गया है, तो याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत क्या है? तो महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत अच्छा है, यहाँ पर 50% महिला हैं, तो बिल्कुल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि पुरुषों का कम है, कितना है? 49.3% है। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुषों का जबकि 49.3% है। कर्नाटक में महिलाओं का दोस्तों उच्चतम है, 50.04% महिलाएं उच्च शिक्षा में नामित हैं, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो भातखंडे दोस्तों जो है भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो इस अनुसार से लखनऊ में है और ये सही मैच किया गया है। आगे देखेंगे राजललित एकेडमी, ये दोस्तों ये भी आपका लखनऊ में ही है, सब लखनऊ में ही है। ये 62 में है, बिल्कुल ये भी ठीक मैच किया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत ये 63 में, संगीत नाटक अकादमी ये भी आपका लखनऊ में है 63 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी 75 में, ये भी, तो सब सही मैच किया गया है। फिर से बताते हैं, भातखंडे संगीत संस्थान दोस्तों जो है आपका 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 62 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 में, भारतीय नाट्य अकादमी ये आपका 75 में जो है स्थापना है। लखनऊ में सब हैं। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? रविंद्रालय, इसकी स्थापना दोस्तों जो है 64 में हुआ है, 1964, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान जैसे राज्य ललित अकादमी 62 बताया, भातखंडे आपको जो है 26 बताया, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 63 में है, भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है 75 में है, उत्तर प्रदेश फिल्म एवं टेलीविज़न
लिबरल आर्ट्स जो है इंस्टीट्यूट, ये 2016 में ये सब स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, तो नाम से ही पता चला विश्वविद्यालय, और गो वाला कहाँ है, तो ये दोस्तों मथुरा में है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2001 में दोस्तों ये स्थापित है, याद रखिएगा। और जबकि अगर बात करेंगे जो बरेली में है वो है वेटरनरी रिसर्च, भारत का वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट होता है, याद रखिएगा। भारतीय दोस्तों जो है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है, बरेली में है, इज्जत नगर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जो है बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में ये है। बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान कक्ष से संबंधित है, लखनऊ, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जो है गन्ना विकास जो है आपका दिया हुआ है संस्थान, ये कहाँ है, ये दोस्तों लखनऊ में, जबकि मेरठ लिखा है। मेरठ में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कृषि विश्वविद्यालय वो वाला है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और राज्य नेक्स्ट आपका दिया है, अच्छा इसमें क्या था, सही सुमेलित नहीं, गलत वाला बताना था, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिकअप दिया हुआ है, तो दोस्तों पिकअप भवन जो है लखनऊ में है। पिकअप भवन कहाँ है, लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश जो है वित्तीय निगम यानी यूपी जो है एफसी, ये कानपुर में है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है, ये कहाँ पर, कई बार बता चुका हूँ, सहारनपुर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जालौन है, हैंडमेड अगर पेपर का कुछ रहेगा तो जालौन कर सकते हैं आप, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एक पूछा जाता है गीडा, गोरखपुर जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथॉरिटी, गीडा, ये दोस्तों आपके जो है गोरखपुर में है, याद रखिएगा। और कानपुर को दोस्तों मैनचेस्टर करते हैं, भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर ऐसे लिखते हैं, उत्तर भारत का सॉरी। और मेरठ में दोस्तों जो है कैंची उद्योग होता है, कैंची उद्योग यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, तो लेबर इंस्टीट्यूट दोस्तों जो है नोएडा में, अभी मैंने बताया वीवी गिरी जी के नाम पर जो है रख दिया गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद है जालमा इंस्टीट्यूट फॉर जो है लेप्रेसी, यहाँ पर होना चाहिए तो लेप्रेसी ये आगरा है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च कैटिल वाला मेरठ है, ठीक है, कैटिल वाला मेरठ है, रिसर्च ऑन कैटिल। और एक बच गया आपका ड्रग इंस्टीट्यूट वाला, ये दोस्तों जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। तो यहाँ पर जो मैचिंग हो जाएगा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा। और बात करेंगे सेंट्रल ड्रग वाला जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर जो है लेप्रेसी हो जाएगा, ये दोस्तों कहाँ है, जालमा वाला, ये आपका आगरा है। और आपका जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये मेरठ हो जाएगा। तो मैचिंग ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ है, तो बायोटेक पार्क जो है ये लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है। और वाराणसी में संकुल है, हस्तकला संकुल, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका, 2017 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बनवाया गया था, आधारशिला रखी गई थी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, कौन सा, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है यूपी में कहाँ, तो यह स्थित है दोस्तों जो है आपके लखनऊ में, राइट आंसर का डी हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM जो है लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में 6 प्रबंधन संस्थान हैं, बंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, जो मैंने आपको बताया, इंदौर, और इंदौर के बाद एक जो है कोझीकोड में स्थित है, कोझीकोड में स्थित है। तो ये दोस्तों जो टोटल 6 हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
इस संस्थानों में दोस्तों एडमिशन के लिए CAT जो परीक्षा होता है उसको पास करना होता है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये मुरादाबाद है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो ऑप्शंस के अनुसार मैं कह रहा हूँ पहले खोजेंगे इलाहाबाद और देख लेंगे कहीं वो तो नहीं दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में ये हुआ था, याद रखिएगा, 23 सितंबर 87 में बना था। पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के बाद जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उपाधि दोस्तों ये करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन चुका है और प्रथम प्रवेश परीक्षा इसका 89 में हुआ था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय में बताया था, मेरठ में ये है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ स्थित है? मेरठ में है, मैं बताया कई बार बता चुका हूँ, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और सेंट्रल जो है पल्स एंड पेपर इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका सहारनपुर में है। GV पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम ये है, पंतनगर आपका उत्तराखंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है? क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, सही बात है। ग्लास संग्रहालय कहाँ है? ग्लास संग्रहालय, कांच गैलरी जिसको कहते हैं, ये उदयपुर में है, उदयपुर में ये है। जबकि वाराणसी दिया है, यही गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। राजकीय जो है पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, बिल्कुल सही बात है। और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है, तो ये सब सही है। इसमें से यही वाला ग्लास संग्रहालय उदयपुर में था, राइट आंसर ये हो जाए, गलत ये दिया हुआ है बी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। स्थापना 1962 में की गई और 1 दिसंबर 2013 में दोस्तों इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में है? कई बार मैं बता चुका हूँ, लखनऊ में ये है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1996 में दोस्तों जो है डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ में स्थापित यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, 96 में स्थापित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये वाराणसी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1791 बहुत ही पुराना ये है, ये भी आप याद रखेंगे। और उस समय कार्नवालिस था, कार्नवालिस जो है गवर्नर था ने दोस्तों इसकी जो बात करेंगे इसकी स्थापना की थी। और वाराणसी का प्रथम ये जो है महाविद्यालय था और इसके जो कुलपति थे वो A.N. झा जी थे। कौन? A.N. झा जी इसके कुलपति थे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका जो लखनऊ वाला हो जाएगा, राज्य संग्रहालय, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1863 में की गई। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम और बहुउद्देशीय संग्रहालय लखनऊ में है और 1863 में इसकी स्थापना हुई है। जौनपुर संग्रहालय दोस्तों इसकी 1874 में स्थापना हुई है। और कुशीनगर संग्रहालय जिसको बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, कुशीनगर वाला, इसकी स्थापना 92-93 में हुआ है, 92-93 में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, लखनऊ में राज्य जो है संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, इसका जो है कब स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है, 63 में। अभी मैंने इसके बारे में बताया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल, क्या नाम था, कर्नल एल्बर्ट ने दोस्तों किया था। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है, ये कानपुर में है, कई बार मैंने रिपीट किया है, तो कानपुर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और 1975 में इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला, की नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो इसका जो नींव रखा गया था वो आपका 27 में ही रख दिया गया था, 1927 में, 1 जुलाई 1927 में रख दिया गया था। मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से ये जाना जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि इसका स्थापना 1959 में कानपुर में हुआ था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार जो करंट वाले हैं इसका नेतृत्व प्रदान करना। और उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, एक IIT कानपुर है और एक IIT आपका BHU है, दोनों आप याद रखेंगे। तो इसका दोस्तों कानपुर का जो है 1959 में स्थापना है। नेक्स्ट बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 87 में, मैंने बताया था 87, तो यहाँ पर आप कह देंगे 87 और 89 में इसका प्रवेश परीक्षा हुआ था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर जो है 1887 में इसका जो है क्या हुआ, सबसे पुराना जो है आपके चौथे सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक है, और यह संयुक्त प्रांत के समय में अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर के देखरेख में स्थापित किया गया था। भवन का डिज़ाइन सर विलियम एम्सर ने द्वारा इसके किया गया और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। स्रोत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा हिंदी और इसके बाद भोजपुरी बोली जाती है, सबसे पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप, तो आपका दोस्तों जो है भोले तो होगा नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर देखिए हिंदू विश्वविद्यालय BHU है। और 1916 मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, भातखंडे बताया 1926, और ये दोस्तों जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बात, भातखंडे जो है संगीत संस्थान विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यह भारत का एक बड़ा ललित कला यानी नृत्य संगीत वाला जो है विद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है नदाधीनम जगत, अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली तथा राजराजेश्वर बली संयुक्त प्रांत उस समय नाम था, और शिक्षा मंत्री के प्रयासों से दोस्तों पंडित जो है भातखंडे द्वारा इनका इसीलिए इनके नाम पर रख दिया गया है, और पूरा नाम है इनका पंडित विष्णु भातखंडे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। संगीतकार थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, चित्रकूट में। कई बार मैंने बताया 2001 में इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर, ठीक है। और इसके दोस्तों कुलाधिपति हैं आजीवन, और स्वयं वो अंधे व्यक्ति हैं इन्होंने दोस्तों विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और मिशनरी को आगे बढ़ाया।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए ये हैं कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में उद्देश्यों में शिक्षित जो विकलांग हैं व्यक्तियों को प्लेसमेंट और पता लगाना, इनका विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ना लाना और शिक्षा प्रदान करना, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में ही है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो लखनऊ में है ध्यान से आप सुनिएगा। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट माने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय है लखनऊ में। साथ ही साथ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी भी आपका लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में। भातखंडे 1926 वाला बताया ये भी आपका जो है लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये भी आपका लखनऊ में है। संजय गांधी स्नाकोत्तर जो है आयुर्विज्ञान आपका संस्थान है ये भी लखनऊ में है। और APJ अब्दुल कलाम जो है प्राविधिक जो है ये भी आपका विश्वविद्यालय लखनऊ में ही है। भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन आपके बनारस में है। तो बनारस यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। वाराणसी यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण में स्थित है। BHU के जो है वहाँ पर स्थित है, प्रांगण में स्थित है। और यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशालतम संग्रह है। और भारत कला भवन की स्थापना जो है राय कृष्ण दास जी ने सन 1920 में की थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? CARI दोस्तों जो है ये आपके बरेली में स्थित है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध किया जाता है। और 1979 यानी 79 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ है। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? ये मैंने आपको बताया था। इसका भी राइट आंसर आपका लखनऊ ही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक अविशालुता यानी विश्व विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ में स्थित है। कुछ संस्थान है जो कि अलग अलग जगह पे, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान अगर बोल देगा संस्थान कानपुर हो जाएगा। दाल का अगर बोल देगा तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ केंद्रीय चर्म अनुसंधान बोल देगा तभी भी कानपुर ही हो जाएगा। ठीक है। तीनों चीनी है कानपुर में, राष्ट्रीय जो है चीनी अनुसंधान कानपुर, दाल भारतीय जो है दाल अनुसंधान कानपुर और केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर है। अब लखनऊ कौन कौन सा है? अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान बोल दे लखनऊ है। और अगर सब्जी का बोल दे तो वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बोल दे तो इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान बोल दे तो ये भी लखनऊ हो जाएगा। गन्ना और औषधि लखनऊ में है। साथ ही साथ अगर बोल दे केंद्रीय अंतरस्थलीय जो है मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका प्रयागराज में है, जो है मछली वाला। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय की बात करेगा संस्थान की तो आप नोएडा याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, बनारस हिंदू जो है विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने किया, महामना जी ने 1916 में। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 16 में जो है इसकी स्थापना किया। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ जी का एक जो है विशाल मंदिर है। सर सुंदर लाल चिकित्सालय ट्रामा सेंटर, PWD पर्वतारोहण केंद्र और NCC प्रशिक्षण केंद्र जो है भारत कला भवन है ये भी आपका इसी में है। नेक्स्ट बात करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष, अभी मैंने बताया इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। BHU किस शहर में, ये तो एकदम हलवा दे दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को क्या जगह छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिसमें जो है छात्रवृत्ति को दिया जाता है? तो कौन सा इसमें नहीं है?
किसके किसके लिए दिया जाता है ये याद रखेंगे तो कौन सा नहीं है वो पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों जो है इसमें बात करेंगे मूर्ति के लिए दिया जाता है, सिरेमिक के लिए दिया जाता है, और कला जो है इतिहास इसके लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए नहीं दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे ललित कला अकादमी का स्थापना 1962 में जो है, और ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि दोस्तों जो है सांस्कृतिक विभाग के संपूर्णतः वित्त पोषी स्वशासी इकाई के रूप में है, लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान करता है, प्रोत्साहन देता है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग वाले में नहीं करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, कौन सा नहीं है। तो बुंदेलखंड दोस्तों जो है ये आपका है, बुंदेलखंड जानते ही हैं। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर बात करेंगे बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, क्या नाम है, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, राइट आंसर इसका दोस्तों जो है हो जाएगा सी, यही नहीं है। साथ ही साथ भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई। बरकत विश्व जो आपका दिया हुआ ये भोपाल का मैं बोल रहा हूँ, भोपाल विश्वविद्यालय की। साथ ही साथ बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसी को बरकत उल्लाह को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। 1917 में हुआ। और बात करेंगे 1988 में जो है इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है आपके रख दिया गया, प्रोफेसर बरकत उल्लाह जी के नाम पर। तो इसी को नाम भोपाल से जानते हैं। 1970 में था स्थापना, 1988 में नाम जो है बदल करके रख दिया गया। साथ ही साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जानते हैं, बुंदेलखंड नाम से पता चल जा रहा है, ये कहाँ होगा, 1975 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना दोस्तों जो झांसी में हुई है, कहाँ, झांसी में हुई है। जबकि चौधरी चरण सिंह वाला मेरठ में है, मेरठ में। और इसकी स्थापना आपका 1965 में हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से गौतम बुद्ध जो विश्वविद्यालय है ये गौतम बुद्ध नगर में 2002 में जीबी नगर कर सकते हैं इसको। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ये आपका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश का एमपी का ये है, बरकत उल्लाह वाला नाम है भोपाल 1970, और 88 में फिर आपका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, कहाँ, लखनऊ में ये स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बताया 1954 में दोस्तों जो है स्थापना हुआ था 5 अगस्त को 1954 में। ललित कला, चित्रकला, गृह निर्माण कला और मूर्ति कला में दोस्तों जो है प्रोत्साहन देता है ये, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय जो केंद्र है वो आपका 62 में दोस्तों जो है लखनऊ में स्थापित है। और ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी जो फेलोशिप को ललित कला रत्न, अकादमी रत्न भी कहते हैं, और यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है। और 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी रॉय को ललित कला फेलोशिप प्रदान किया गया था, किसको, जैमिनी रॉय को। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर मैं बता रहा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में इसकी स्थापना है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया। तो कौन सा ये है, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर 1966 में स्थापित है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में है ये, ठीक है, कानपुर में ये है। और मराठा राजवंश के एक शक्तिशाली शासक और छत्रपति शिवाजी के पौत्र संभाजी के पुत्र थे ये, और इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय के जो है नाम रखा गया है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे काशी विद्यापीठ, ये जो है दोस्त आपका 20 में 1920 याद रखिए, विद्यापीठ की जब बात करेगा, स्थापना कब और ये किसने किया था, तो किसने जब पूछेगा तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1921 में किया गया था, और इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था, शिव प्रसाद गुप्ता जी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और कब किया था, 10 फरवरी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन कौन, शिव प्रसाद गुप्ता जी और भगवान दास, क्या नाम है, भगवान दास।
और शिव प्रसाद गुप्ता जी ने मिलकर के यहाँ पर किया था। और इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से किया गया, किंतु 1995 में जो है इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में जो है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कौन से शहर में निम्नलिखित में से आपको सेंट्रल फुटवियर, तो फुट से पहले पता चल जाएगा आगरा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। सेंट्रल फुटवियर जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित है और ये भारत में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान और उनसे संबंधित शहर सुन लीजिए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान अगर बोल देगा तो ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों यूपी में बोल देगा तो दोस्तों लखनऊ हो जाएगा। औषधि का अगर केंद्रीय औषधि अनुसंधान बोलेगा तो लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की बात करेगा तो पणजी याद रखिएगा गोवा वाला। केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करेगा तो देहरादून उत्तराखंड वाला। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अगर बोल दे संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये भी आपका पुणे में है। और कॉलेज ऑफ जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग ये भी पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती जो है शिक्षण संस्थान ये आपका सारनाथ में वाराणसी में है। नेक्स्ट बात करेंगे, लखनऊ में खालिस्तान है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ध्यान से सुनेंगे, 78वां क्वेश्चन है आपका। लखनऊ में खालिस्तान, लखनऊ में मतलब कौन सा इसमें से है कला जो क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट जो है मेकिंग, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को जो है आपके कलाकार हैं इनको दोस्तों कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने बताया इसके बारे में 1962 में जो है बना था ललित कला अकादमी। ये दोस्तों जो है ये क्या करता है, ये दोस्तों जो है जो आपके क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग मूर्तियाँ हो गई या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए जिसको दोस्तों जो है पॉटरी कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है या चित्रकला हो गया, इन विषयों पर दोस्तों फेलोशिप देता है। जैमिनी रॉय नाम है जिनको पहली बार दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे ललित कला, 1995 में। तो राइट आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? घटक कॉलेज के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने बताया था 1916 में हुआ था, लेकिन यह दोस्तों जो है 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जो है डी हो जाएगा। महामना जी का नाम याद रखिएगा, उनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, ये कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रामपुर में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम भी राम जी था, तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। और इसकी स्थापना 2004 में हुई है, ये बात आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जो है विश्वविद्यालय को पूर्व का एक्सपोर्ट करते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में 1887 में बना है। BHU का आप जानते हैं 1916 में। और इसमें से कुछ जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दोस्तों जो है कह सकते हैं कि जो है दर्जा प्राप्त हुआ है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में मैंने याद करवा रखा है। जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य जी दोस्तों जो है 2001 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और जो है सर्वे सर्वा ये जो है मरणोपरांत तक उसके रहेंगे। और भारतीय प्रौद्योगिकी जो है संस्थान छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? शर्करा तकनीकी पूछ रहा है तो कानपुर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना वाला लखनऊ में है, तो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में हो जाएगा। और वेस्टर्न यूपी जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो होता है एंड इंडस्ट्री, ये आपका मेरठ में है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका लखनऊ में है। और नेशनल एकेडमी ऑफ जो है स्टैटिकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका नोएडा में है। तो ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पर शर्करा तकनीकी संस्थान पूछा था, कानपुर राइट आंसर हो जाएगा।
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका जो है संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा पार्ट जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।